अस्सलाम वालेकुम गाइस, SKS डेली रूटीन में आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबका। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत से तो नहीं है, सुफियान की तबीयत बहुत ख़राब है। आप सब लोग सुफियान के लिए दुआएं करना। और मैं अभी जस्ट हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ। हॉस्पिटल से आने के बाद हॉस्पिटल का भी व्लॉग मतलब वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के साथ, वो भी व्लॉग शेयर करूँगी। और डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए थोड़ी देर में अभी मैं निकलने लगी हूँ। मैंने नकाब वगैरह पहन लिया है, अंशु को भी रेडी करवा लिया है, सुफियान भी रेडी है, बस हम निकलने ही वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम सबको दुआओं में अपनी याद रखिए, मेरे सुफियान के लिए दुआएं कीजिए। चलिए मिलते हैं। यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल आ चुकी हूँ मैं बच्चों को लेकर। मैं बैठी थी वहाँ पर वेटिंग रूम में। एक्चुअली ये साइड में बैठी हूँ मैं, राइट साइड में, बच्चों को, अंशु को और फैज़ान को लेकर। सब तबीयत सुफियान की ख़राब थी, लेकिन सुफियान खेल रहा था तो सुफियान ने ये थोड़ा सा शूट किया। और फैज़ान मेरे साथ बैठा हुआ था। अभी मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ और मेडिसिन के लिए जा रही हूँ। मेडिसिन लेने लगी हूँ, यहाँ से मैंने मेडिसिन परचेज की। और यहाँ मेरे बाजू में सुफियान खड़ा हुआ है मेडिसिन लेकर। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे सब फैज़ान के गुड है नहीं, हम लोग अकेले हैं और अभी 11 साढ़े 11 का वक्त है रात के। यहाँ से मेडिसिन लेकर हम लोग निकल चुके हैं। ये हम लोग सुफियान को लेकर, मैं नीचे उतरने लगी थी। एक्चुअली मैं डॉक्टर जो तब सुफियान को चेक कर रहे थे तब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने डॉक्टर से परमिशन ली। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई वेटिंग रूम का शूट आप कर सकते हो, अंदर का शूट नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं अंदर शूट नहीं कर पाई। यहाँ मैं ऑटो वाले अंकल से बात कर रही थी मुझे मेरे एड्रेस पर छोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मैं छोड़ देता हूँ, 40 रुपीज़ भाड़ा होगा आपके ऑटो का किराया। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे 50 रुपये बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे कम हैं तो आप एडजस्ट कर लो। अंकल ने कहा ठीक है बैठ जाइए। तो मैं अभी ऑटो में बैठने लगी हूँ यहाँ से। और बच्चे भी साथ में हैं, फैज़ान सुफियान भी बैठ गए। ऑटो अभी यहाँ से निकलने लगा है। अभी हम लोग घर की तरफ निकलने लगे हैं। सुफियान को मैंने दिखाया, डॉक्टर ने उसे 5 दिन की मेडिसिन दी है। डॉक्टर ने कहा है कि 5 दिन उसको मेडिसिन देना, और 5 दिन बाद अगर उसको फ़र्क ना लगे तो उसके कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, वो टेस्ट मुझे करवाने पड़ेंगे और वापस से डॉक्टर को लाकर दिखाना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो 5 दिन की मेडिसिन में ही मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी हो जाए। तो मैं तो अल्लाह से दुआएं करूँगी, आप लोग भी दुआएं करना प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए, कि अल्लाह उसको ये 5 दिन के डोज में ही शिफ़ा दे, शिफ़ा अता करे परवरदिगार। तो देखते हैं अभी 5 दिन बाद क्या होता है। तो हम लोग अभी ये जा रहे थे घर। तो अभी घर पहुंचने के बाद मैं आप लोगों से जो मैं सुफियान को दवाई वगैरह दूंगी। अभी तो इतना टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 का वक्त है। अभी अंशु तो ऑटो में है इसलिए थोड़ा सा सो रही है, लेकिन घर जाने के बाद पूरी रात सोने वाली है नहीं। मुझे पता है अंशु रात के वक्त एक्चुअली सोती नहीं है, दिन में थोड़ा बहुत सो लेती है और रात में खेलती रहती है, दूध वगैरह पीती है, बर्फिंग करवानी पड़ती है उसको। पूरी रात मुझे उसको संभालना पड़ता है, तो सोती नहीं है। और आज फैज़ान के अब्बू भी है नहीं तो मैं अकेली हूँ। तो देखिए अब किस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे बच्चों को। अभी आधे रास्ते में हम लोग हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में घर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे हम लोग घर पहुँचेंगे तो मैं सबसे पहले चेंज करवा के और सुफियान को मेडिसिन दूंगी। डॉक्टर ने कहा है भाई एक टैबलेट दी है उसको, तो वो टैबलेट देनी है और आधे घंटे तक कुछ खाने पीने के लिए उसको देना नहीं है।
तो इंशाल्लाह मैं जैसे डॉक्टर ने कहा है उस तरह से उसको मेडिसिन दूंगी। और फिर तकरीबन मुझे 12 तो बज ही जाएंगे। उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए दूंगी, थोड़ा सा हम लोग भी खा पी लेंगे और फिर देखते हैं। अंशु अगर सो जाए तो हम लोग भी सो जाएंगे। अभी हम लोग घर के करीब करीब पहुंच चुके हैं। अभी देखो यहाँ से घर के पास आ गए हम लोग, तो अभी घर जाने लगे हैं। थोड़ी दूरी पे हमारा घर है और बच्चे मेरे साथ में हैं माशाल्लाह। ये देखिए अभी ये लोग हम लोग घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट के रास्ते पे हम लोग हैं। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, आज बहुत फील हो रहा है। आज हमारे साथ फैज़ान के अब्बू नहीं है, हम उनके बिना कहीं भी जाते नहीं अकेले। ये हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं उतर गई थी ऑटो से और ये मैं ऑटो वाले चाचा को पैसे देने लगी थी यहाँ पर, और मैंने पैसे दिए। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। फैज़ान शूट कर रहा है पीछे से। अभी मैं जा रही हूँ। ये अंशु है और सुफियान है। तो रात का वक्त है, 11:30 का वक्त है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। अभी अंशु मेरे गोद में है, सुफियान ऊपर चढ़ चुका है। अभी हम लोग तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं, बस एंटर होने वाले हैं। अभी मैं लॉक की मैं ढूंढ रही हूँ अपने पर्स में, तो ये मिल गई मुझे की। ये देखिए अंशु देखिए कितना अच्छा स्माइल कर रही है, आप लोग देखिए। और अभी देखिए अंशु कितना प्यारा स्माइल करने लगी है। अंशु देखिए है, मेरी बेटी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ मैं मेरे परवरदिगार का कि उसने मुझे इतनी प्यारी बेटी अता की अल्लाह ने। बस और क्या बोलूँ मैं। तो ये मैं अभी लॉक ओपन करने लगी हूँ और ये हम लोग अंदर एंटर हो जाएंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ। 25 से 30 नंबर थे हॉस्पिटल में, तो हम लोग जब गए थे तब 8 नंबर शुरू था, तो 8 से 25 नंबर आने तक मुझे वेट करना पड़ा वेटिंग रूम में। और बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। अभी तो ऐसा लगता है कि जाते ही मैं सो जाऊँ, लेकिन बच्चे हैं उनकी केयर कौन करेगा। अगर मैं सो जाऊँ। मैंने नकाब चेंज किया और बच्चों को भी चेंज करवाया। अभी मैं मेडिसिन सुफियान को देने लगी हूँ, टैबलेट मैंने उसको दी। सुफियान ने टैबलेट खाई। अंशु थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बाद में वापस से उठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर से मैं उसको ये दवाई देने लगी हूँ सुफियान को। सुफियान को ये दवाई बहुत कड़वी लगी थी, रो रहा था सुफियान हो, तो मैंने शूट नहीं किया, स्किप कर दिया। ये कड़वी दवाई है मम्मा, ठीक नहीं है। तो ये दवाई सुफियान ने पी ली माशाल्लाह। हाय गाइस, फैज़ान सुफियान यहाँ पर ब्रश कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। मालूम है माँ। अरे बाप रे बाप। चलो अर्धी टाइम हो चल जल्दी। हम दोनों माँ बेटे को भी करने से लगाते लगे। चल चलना अर्धी का टाइम होगा। हो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का व्लॉग मेरा कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रात में मैंने बताया ही था आप लोगों को कि रात में फिर सुफियान की तबीयत ख़राब हो गई थी और सुफियान के अब्बू भी नहीं थे और हम लोग बहुत परेशान हो गए। क्योंकि असल में क्या है ना कि हमेशा हम लोग, मैं तो फैज़ान के अब्बू के बिना कहीं अकेली जाती आती नहीं हूँ। तो कल एक दिन के लिए सिर्फ फैज़ान के अब्बू आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो सुफियान की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे तो पहले से ही ख़राब थी, लेकिन अचानक से ज़्यादा तबीयत उसकी, मतलब उसको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। कुछ भी खाता पीता है तो उसको उल्टी आ जाती है, तो तुरंत ही, तो जो भी खाता है तुरंत निकल जाता है। तो मैं बहुत घबरा गई थी और सुफियान के अब्बू से मेरे फ़ोन पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो मैं सुफियान, अंशु और फैज़ान को लेकर हॉस्पिटल अकेली गई। तीनों छोटे बच्चे हैं, तो तीनों को लेकर मैं हॉस्पिटल गई थी। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी और रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं घर आई
घर आने के बाद मैंने बच्चों को सुफियान को मेडिसिन दी। उसके बाद मुझे बच्चों को सुलाते सुलाते सुफियान फैज़ान को रात में 1 से 2 बज चुके थे। अंशु तो ऐसे पूरी रात सोती नहीं है। और फिर मैंने जो भी वीडियो शूट किए थे हॉस्पिटल के, तो उतना ही आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वो सब मैंने वीडियोस रखे थे, तो सारे वीडियोस मिलाकर आज मैं अपलोड करने लगी हूँ। और ख़ास बात मैं आप लोगों से यह करना चाहती थी कि हम लोग सुबह सुबह उठे। माशाल्लाह से सुफियान के अब्बू को इतनी बच्चों की फ़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह 10 बजे से पहले ही हम लोग उठने से पहले, मतलब हम लोग उठे तो मुझे सब कॉल आ गया उनका कि मैं सुफियान की तबीयत कैसी है, मैं रास्ते पर ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का एहसान है कि उनको बच्चों की इतनी फ़िक्र है। मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। और तुरंत 10 साढ़े 10 से 11 बजे हम लोग ने चाय भी नहीं पी थी। बच्चों का कहना था कि हर रोज़ हम अब्बू के साथ चाय पीते, तो आज भी हम अब्बू के आने के बाद ही चाय बनाएंगे। तो मैंने चाय बनाई भी नहीं। बच्चों ने सुबह से ब्रश किया और ब्रश करने के बाद तुरंत, मतलब हम के लेट उठे थे, तो ब्रश करने के तुरंत बाद ही फैज़ान के अब्बू आ गए। उन्होंने नॉक किया, हमने खोला तो देखा तो एकदम शॉक हो गया। बहुत जल्दी बच्चों के लिए उसके अब्बू आ गए, तो उनका भी कहीं हम लोग को छोड़ के दिल नहीं लगता। और क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे बहुत बहुत फील हुआ रात में कि एक अकेली औरत होना बहुत बड़ी बात है। अकेली औरत मतलब घर की बच्चों की जिम्मेदारी संभालना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तब आदमी किसी का नहीं होता तो तब की बात अलग, लेकिन होने के बाद ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो दुआएं करूँगी कि अल्लाह ताला फैज़ान के अब्बू को, मेरे शौहर को लंबी उम्र अता करे, उनकी उम्र दराज करे, उनकी हिफाजत करे और उनको तमाम परेशानियों से उनकी हिफाजत करे। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे परवरदिगार, और उनके लिए रोज़ी के ज़रिए लगाए परवरदिगार। तो मैं दुआएं करूँगी और तमाम उन बच्चों के लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह कि जो मेरा वीडियो देखते हैं या जो नहीं भी देखते हैं, तो तमाम उन बच्चों के लिए मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने पेरेंट्स से जोड़ कर रखे, मतलब उनके पेरेंट्स उनसे कभी दूर ना हो। ख़ास करके बच्चों के, जिन बच्चों के बाप वालिद जिसके भी दूर है, तो वो अल्लाह ताला उनको पास ला ले, उनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत अता करें। और भाई कुछ लोगों को आदत सी बन जाती है, कुछ औरतों को, कि छोटी मोटी नोक-झोंक को लेकर अपने हस्बैंड से दूर चली जाती है, तो वो ठान लेती है कि बस उनको दूर ही रहना। तो उनकी बात अलग है, तो अल्लाह उनके दिलों में भी मोहब्बत अता करे। लेकिन मुझे तो, मैं तो नहीं रह सकती फैज़ान के अब्बू को छोड़ के, उसके बिना मैं अकेली नहीं रह सकती। तो मुझे बहुत फ़ील हुआ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि बस अल्लाह हम लोगों को कभी जुदा ना करे परवरदिगार। और इसलिए मैं अपने वीडियो का टाइटल भी यही रखने वाली हूँ कि बिन तेरे ज़िंदगी अधूरी है। तो मेरे शौहर के बिना तो मेरी ज़िंदगी भाई अधूरी है। आप लोगों को कैसे लगता है अपने शौहर के बिना ज़िंदगी जीना? पता नहीं है, जो भी लगता होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक, जितना हो सके लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बच्चों ने कहा था अब्बू आने के बाद हम लोग चाय पियेंगे, लेकिन जैसे ही अब्बू आए तो अब्बू को भूख लगी थी फैज़ान के,
तो मैंने चाय तो बनाई नहीं, डायरेक्टली मैंने नाश्ता बना लिया, मतलब कि खाना बना लिया। हम लोग खाना खाए हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शूट नहीं किया। मैंने सिर्फ रात का जो हॉस्पिटल वाले वीडियोस थे वही एडिट किए हैं, और थोड़ी सी ये आपसे बातचीत कर रही हूँ, बस इसको ऐड किया और बस आप अपलोड करने लगी हूँ। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।